अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 7 के लिए दोस्तों सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरा पेपर। और आपसे रिक्वेस्ट होगी दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा आपको हमारा व्हाट्सअप का जो नंबर है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। यहाँ पे आपका कोई भी कमेंट आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप भी बना रखा है जिसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और वहाँ पे भी कोई आपका क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 7 के लिए सामाजिक विज्ञान के जो सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो यहाँ पे हम एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि मानचित्रकार वह व्यक्ति होता है जो बनाता है। अब मानचित्र का मतलब क्या होता है? मानचित्र को अपन क्या बोलते हैं? जो नक्शा वगैरह बनाते हैं उसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कौन चलाता है? देखिए जब भी आपका आंसर क्या आता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य है। ठीक है, सार्वजनिक कौन चलाता है? सरकार। ध्यान रखना, सार्वजनिक चलाता है सरकार और निजी चलाता है। ठीक है, निजी कौन चलाते हैं? जो व्यक्तिगत होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई कंपनी बना रखी है, आपका कोई हॉस्पिटल अलग से, तो वो निजी हो गया। सरकारी जो हॉस्पिटल होते हैं वो सरकारी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? सरकार। भूकंप मापा जाता है दोस्तों, भूकंप है वो मापा जाता है किसके द्वारा? रिएक्टर स्केल के पर। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टर स्केल होता है जिसपे कितने जीरो से लेके है लगभग 9 या 11 तक अंक होते हैं। 7 के बाद में जो भूकंप होता है उसकी तीव्रता ज़्यादा मानी जाती है, मतलब वो नुकसानदेही होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए व्यापारिक फसल कौन सी है? व्यापारिक फसल का मतलब क्या होता है कि जो फसल ओनली व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती है। ठीक है, अब देखिए मक्का अपन खाते हैं, चावल भी खाते हैं, जो भी खाते हैं, लेकिन कपास थोड़ी खाते हैं। तो कपास क्या हो गई? कपास में क्या हो गया? रुई बनती है कपास से, और रुई से क्या बनते हैं? गद्दे वगैरह बनाए जाते हैं। मतलब एक प्रकार से इसका व्यवसाय किया जाता है, व्यावसायिक के लिए ही इसका जो उत्पादन है वो किया जाता है। तो ये मेरा सही आंसर रहेगा। दिल्ली सल्तनत का प्रथम दास शासक कौन था? तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों दिल्ली में है जो कुतुब मीनार जो बनी हुई है, आपने पढ़ा होगा, आपने देखा नहीं होगा तो दोस्तों उसका निर्माण भी किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। लेकिन पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। ये भी आप ध्यान रखें, ये मैं जनरली आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। अब यहाँ पे देखिए अकबर के सौतेले भाई मियाँ हाकिम का की राजधानी क्या थी? तो क्या थी भाई? काबुल। ठीक है, ये आपको यहाँ पे भर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, सभी विशाल मंदिरों का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? राजाओं के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राजाओं ने करवाया था। अरावली पर्वतमाला दो भागों में विभक्त करती है, तो किसको करती है भाई? राजस्थान को। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे? राजस्थान। महासागरीय जल हमेशा रहता है तो क्या रहता है भाई? गतिशील। ठीक है, आप इसको गतिशील भी लिख सकते हैं या फिर गतिमान भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए कई गांवों पर किसका शासन होता है? तो यहाँ पे इसको आपको कमेंट करके बताना होगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, कई गांवों का जो शासन होता है वो किस, उस पर जो शासन होता है वो किसका होता है? अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है आपके अति लघुतात्मक प्रश्न। ये आपको अपने पाठ्य पुस्तक के हिसाब से करने होंगे। पृथ्वीराज तृतीय ने किस प्रसिद्ध अफगान शासक को हराया था? ये आपको यहाँ पे बताना है। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ था। मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो यहाँ पे अफगान शासक कौन था? मोहम्मद गोरी था। दवाइयाँ निर्मित करने वाला विश्व का सबसे बड़ा जो तीसरा देश है वो कौन सा है? बताना होगा। वायुमंडल की कितनी परतें हैं? तो दोस्तों वायुमंडल में आपने पढ़ा होगा कि देखिए आपकी कौन कौन सी परतें हैं। सबसे पहले अपन बोल सकते हैं सौरमंडल। ठीक है, फिर आपकी कौन सी आती है? समताप मंडल। फिर आपकी कौन सी आता है? आयन मंडल। फिर कौन सी आती है? बहिर्मंडल। इस प्रकार से अलग अलग जो आपकी परतें हैं उसमें वायुमंडल को बांटा गया है। राजस्थान में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं? तो राजस्थान में सिंचाई के साधनों की अगर हम बात करें तो दोस्तों आप लिख सकते हैं नलकूप, आप यहाँ पे लिख सकते हैं नलकूपों से हम सिंचाई करते हैं। ठीक है, बोरवेल से हम सिंचाई करते हैं। इसके साथ साथ नहरों से भी सिंचाई की जाती है, जो हनुमानगढ़, गंगानगर ये वाला जो इलाका है जहाँ पे नहरें हैं वहाँ पे नहरों से भी की जाती है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों जो ड्रिप पद्धति है उससे भी की जाती है। तो ये सब आपको लिखना है। मौसम की जानकारी के दो प्रमुख यंत्रों के आपको नाम लिखना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे लघुतात्मक प्रश्न आ जाते हैं। राजपूत कौन थे? तो राजपूतों के बारे में अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं ना उन्होंने अलग अलग विवरण दिया है, इसलिए आपको अपने हिसाब से लिखना होगा। करों से प्राप्त आय का उपयोग किन कार्यों में किया जाता है? जो कर प्राप्त होते हैं, मान लीजिए कि हमें कोई कर है वो लगाया जाता है, तो वो जो कर है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि दवाइयों पे भी कर लग रहे हैं, टैक्स वगैरह जो वसूले जा रहे हैं उससे रिलेटेड है वो यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, अंसारी दंपति को ठेस क्यों पहुँचती है?
उन्होंने इसका विरोध है वो कैसे किया था। प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण में अंतर आपको बताना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों का परिचय देना है कि राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए निबंधात्मक प्रश्नों में क्या आते हैं, आयात निर्यात से क्या अभिप्राय है, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण पर प्रभाव क्या डाला था, समानता को स्थापित करने के लिए भारत के संविधान में क्या प्रावधान है, हम भूकंप से कैसे बच सकते हैं या क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे राजस्थान के मानचित्र में अजमेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, अलवर और अजमेर, ये दोस्तों आपको यहाँ पे इंडिकेट करना होगा, मतलब जो मानचित्र आएगा उसमें आपको भरना होगा। तो इस प्रकार का आपका प्रश्न रहेगा, इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और भी जो पेपर है दोस्तों, ठीक है, जो आ रहे हैं वो मैं आपको बता दूंगा, तो आप इनको ज़रूर तैयार कर रखेंगे और पढ़ के ज़रूर अपनी तैयारी रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।